हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा करना। और आज के इस लेक्चर में हम भारत के वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। वेदकोश पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आ गई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और हम इसकी चर्चा आज करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022, इसे जारी कौन करता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है और 2021 की यह रिपोर्ट है। ओके, यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वार्षिक रिपोर्ट है। हर 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। इससे पहले यह रिपोर्ट 2019 में आई थी। ठीक है ना? तो बेसिकली इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रयोग किया जाता है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अभी देखिए, इस फिगर के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2019 से और अब तक क्या परिवर्तन इस रिपोर्ट में हुए हैं, एक शॉर्ट वे में, फिर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वन का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। देखिए, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड, इनमें इंक्रीमेंट हुआ है, गेन किया है इन्होंने। और लूज करने वाले जो स्टेट हैं वो है अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। आप देखिए, ये सारे के सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये रेड जो डेंजर्ड एरिया दिख रहा है, यहाँ सब में जो वन क्षेत्र है इनका ह्रास हुआ है। पंजाब में वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ है? आंध्रा में। देखिए, ये ग्रीनरी यहाँ दिख रही है आपको, सबसे यहाँ पर आंध्रा में बड़ा है, फिर तेलंगाना में बड़ा है, फिर उड़ीसा में बड़ा है, इसके बाद कर्नाटका में बड़ा है और झारखंड में बड़ा है, ये वाला एरिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है इसके प्रमुख बिंदु? देखिए, यह भारत के वन क्षेत्र का आवरण का आकलन करता है और इसे हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है। 1987 में पहला ऐसा वन सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था जो वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से जारी की गई थी। 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो इसका 17वां प्रकाशन है, जिसमें वानिकी और कृषि वानिकी के क्षेत्रों में नीतियों एवं नियोजनों के निर्माण के लिए इसके जो रिपोर्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत में वनों की 3 श्रेणियां हैं: सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। सघन वन 70% से अधिक है, मध्यम 40 से 70% और खुले वन 10 से 40% के बीच में हैं। ओके, जो स्क्रब होती हैं, जो स्क्रब मतलब झाड़ियों को वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ISFR 2021 की रिपोर्ट जो आई है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उसकी क्या विशेषता है? देखिए, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर, इसके साथ साथ गिर के जंगल में जो एशियाई शेर रहते हैं, इनके क्षेत्रों के भी वनों को इसमें शामिल किया गया है। 2011 से 2021 के बीच में बाघ गलियारों में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी कि जो बाघ गलियारे हैं उनमें वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में इसकी कमी हुई है। 10 से 20 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 32 बाघ अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनके वन क्षेत्रों में कमी आई है। देखिए, उदाहरण के लिए बुक्सा पश्चिम बंगाल, अनामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि कंवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटका और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में इसके लिए कमी देखी गई है। जो अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व है, इसमें सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्र शामिल है, 97%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 97% इसमें वनावरण है पक्के टाइगर रिजर्व में। रिपोर्ट के और निष्कर्ष क्या है? इसमें जो क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो पिछले 2 वर्षों में 19 से 21 की रिपोर्ट में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब भारत में कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। 7,13,789, यह देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है।
21.71% है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनों में कमी भी हुई है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना सबसे ऊपर है 3.7%, फिर आंध्रा है 2.22%, फिर उड़ीसा का स्थान है 1.04%। और कमी करने में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों का बड़ा योगदान है, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। मतलब कि वनों में जो वृद्धि हुई है परसेंटेज वाइज तेलंगाना में सबसे ज्यादा हुई है, और परसेंटेज वाइज जो कमी आई है वो अरुणाचल में सबसे ज्यादा आई है। उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां पर सबसे ज्यादा वन आच्छादन है वो अभी भी एमपी बना हुआ है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और इसके बाद अरुणाचल का नंबर आता है, अरुणाचल सेकेंड पोजीशन पर आ जाता है। अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में अगर वन आवरण वाले शीर्ष 5 राज्यों को आप देखेंगे तो मिजोरम अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वन आवरण मिजोरम में है और क्षेत्रफल वाइज एमपी में है। परसेंटेज वाइज मिजोरम के बाद अरुणाचल का स्थान आता है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का स्थान आता है। ठीक है ना। देखिए जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया, ये किस को दर्शाता है? सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि जो वन आवरण होता है वो किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव की बात करते हैं। मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 17 वर्ग किलोमीटर की केवल वृद्धि हुई है। अब अगर भारत में कुल मैंग्रोव की बात करेंगे तो 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। जंगल में आग लगने की आशंका के बारे में रिपोर्ट कहती है कि 35.46% वन क्षेत्र आग से ग्रस्त है। इसमें से सबसे अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र है 2.81% का हिस्सा। वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण प्रभावित होंगे। तो ये डाटा कितना है? 45 to 64% वन आवरण प्रभावित होगा। सभी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख, ठीक है, इसमें सबसे कम सबसे कम प्रभावित होने की संभावना है लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। कुल कार्बन स्टॉक की अगर इस रिपोर्ट पे बात करें तो देश के जंगलों का कुल कार्बन स्टॉक है 7,204 मिलियन टन। कितना है? 7,204 मिलियन टन भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक है, जिसमें 2019 से अगर तुलना करें तो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वन कार्बन स्टॉक का मतलब है कि ऐसी कार्बन की मात्रा जिससे वातावरण से अलग किया जा सके और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है। मुख्य रूप से जीवित बायोमास मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी के अपशिष्ट भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बांस की क्या बात की गई है? बांस के वनों की बात की गई है कि वर्ष 2019 में वनों के मौजूद बांसों की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। तो बांस के वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। चिंता क्या है इसको लेकर? देखिए, प्राकृतिक वनों में गिरावट आ रही है। मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, लेकिन मध्यम वनों में गिरावट आई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो वन आवरण है ये बहुत तेजी से घट रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पूर्वोत्तर में वो पूरे स्टेट आ जाएंगे, कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। इनके वन क्षेत्र में टोटल गिरावट आई है। और टोटल पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो 10,000
सॉरी 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट अभी तक आई है इस रिपोर्ट के अनुसार। 1020 वर्ग किलोमीटर की। पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% मात्र हिस्सा है, लेकिन भारत के कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा पूर्वोत्तर भारत रखता है। तो देखिए बहुत अंतर है, ये बहुत डिफरेंस है कि 7.98 हिस्सा मतलब लगभग 8% हिस्सा है कुल क्षेत्रफल का, लेकिन उसके पास वनों का लगभग 24% हिस्सा है, 3 गुना है। कारण क्या बताए हैं सरकार ने इस रिपोर्ट में इसके कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है वन क्षेत्रों में, उसको क्या है? सबसे पहली तो प्राकृतिक आपदाओं को बताया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ये सारी गिरावट आ रही है, जैसे कि बाढ़, ठीक है, भूस्खलन, ठीक, ये सारी समस्याएं बताई हैं। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि को भी, स्थानांतरित कृषि जिसे आप झूम कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं, इसके कारण भी ये गिरावट आई है। सरकार के द्वारा क्या क्या पहले की जा रही हैं वन क्षेत्र को बचाने के लिए या वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए? देखिए, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय अभियान, यह अभियान क्या है? यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए पारिस्थितिकी स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन, पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP। इसे निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिए 2000 से चलाया जा रहा है। ये भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके फंड को 90% राज्यों को दिया जाना है, जबकि 10% केंद्र सरकार अपने पास इसे बनाए रखती है। इसके तहत इसके जो धन का उपयोग है वो जो जल ग्रहण क्षेत्र है उनका ट्रीटमेंट करने में, प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाने में, वनों के मैनेजमेंट को करने में, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को संरक्षित करने में, पुनर्वास करने में, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में, इन सब कार्यों में इनका यूज करना है, साथ ही प्रशिक्षण और जागरूकता को फैलाने में। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसे 2001 में लागू किया गया, मरुस्थलीकरण है उससे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए। वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना FFPM, यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एकमात्र कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करता है। तो ये थी हमारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए। यूपीपीसीएस उत्तराखंड और डेली करंट अफेयर की जो लेक्चर सीरीज है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।